Hi friends, hope so you are all fine. In this video I will tell you about the lectures of BT201. Long time no see. I am recording this video after a long time for you students. Okay, I am continuing from the lecture number 6. Most of the things that are unimportant I will skip that. Okay, so let's start. Yeast, fly, worm and weed part 2. 6 to 10 lectures I will cover in this video, so listen me with utmost attention. Okay, the Human Genome Project. The International Human Genome Project initiated in the National Institutes of Health in the US by the US National Institutes, and it was launched in 1990 और complete हुआ था 2005 में. और उसके बाद जो मीन टाइम में एक प्राइवेट इंटरप्राइज स्लेरा जिनोमिक्स वो उसने प्रोजेक्ट में हेल्प आउट की थी और कंपटीशन सेटल हुआ था. 26 जून 2000 कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस. उसमें कंपटीशन सेटल किया गया था व्हेन यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, जे क्रेग वेंटर ऑफ क्लारा जिनोमिक्स एंड फ्रांसिस कॉलिंस ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जॉइनली अनाउंस्ड. इन सब ने एक मीटिंग हेल्थ की थी और उसमें अनाउंस किया था कि वर्किंग ड्राफ्ट ऑफ ह्यूमन जिनोम हैड बीन कंप्लीट. उन्होंने ये भी बताया था कि एक ह्यूमन जिनोम प्रोजेक्ट उसको जो वर्किंग ड्राफ्ट है उसको कंप्लीट कर लिया गया. जैसे हम देखते हैं ना कि हम किसी चीज़ पे वीडियो अपलोड करते हैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अगर हमारी वीडियो में कोई प्रॉब्लम वगैरह आ जाती है तो हम उसको अपलोड नहीं करते, उस ड्राफ्ट में चली जाती है. तो उन्होंने ये अनाउंस किया था कि वर्किंग ड्राफ्ट ऑफ द ह्यूमन जिनोम हैड बीन कंप्लीटेड. तो ये इतना अनइम्पोर्टेंट है, इसको आप करने की ज़रूरत नहीं है. इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बता देती हूँ. जैसे है the Human Genome Project can be regarded as one of the most successful scientific endeavors in history, and the assembly of 3.12 billion pp of DNA requiring some 500 million trillion endeavor sequence comparisons. ओके ये आपने इम्पोर्टेंट में आपने नोट डाउन कर लेना. नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिनके जीनोम प्रॉपर्ली सीक्वेंस हैं कम्प्लीटली वो पब्लिश हुए हैं जो कि 300 हैं. बैक्टीरिया डोमिनेट्स. इसमें से जो बैक्टीरिया है वो लिस्ट टॉप पर आता है. एज अ स्मॉल साइज जीनोम में दीज ऑर्गेनिजम्स वेल सूटेड वोल जीनोम सीक्वेंसिंग. इसका स्मॉल साइज है, इसको वेल सूटेड किया जाता है कि इसका वोल जीनोम सीक्वेंस इसके अंदर. और जून 2005 में 730 प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से कम और 496 यूकैरियोट्स जो थे वो सब्जेक्ट थे ऑन गोइंग जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट्स में, जो जिनकी सीक्वेंसिंग हो रही थी इस प्रोजेक्ट में. लिस्ट ऑफ कंप्लीट है पब्लिश जीनोम, वो लिस्ट अब मैं आपको बताने लगी हूँ जो जीनोम्स पब्लिश हो चुके हुए हैं जो कंप्लीट हुए थे जून 2005 में. उनमें वायरसेस इंक्लूड नहीं हैं, तो इसमें आ रहे हैं. यह आपने नोट डाउन की, इंपॉर्टेंट है. पेपर में आ सकता है कि उनकी लिस्ट बताएं जो पब्लिश जिनका जो इंक्लूडेड थे टेक्सोनोमिक ग्रुप्स दोज वर इंक्लूडेड इन द पब्लिश जीनोम्स प्रोजेक्ट बाय जून 2005. सो द लिस्ट नंबर इज़ बैक्टीरिया और नंबर ऑफ जीनोम्स वर 211 और अर्खाया टोटल इसके जीनोम से 21. ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है. टेक्सोनोमिक ग्रुप और इनके नंबर ऑफ जीनोम्स. यूकैरिया इनके मेंशन नहीं है, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं. मैक्सोमाइकोटा इसके टोटल जीनोम से 1 एंड द नेक्स्ट वन इज़ एंटामोeba एंड इट वाज 1 एंड एपिकॉम्प्लेक्सा 6 नंबर ऑफ जीनोम्स. ओके, नेक्स्ट है क्नाइटोप्लास्टिडा 2 नंबर ऑफ जीनोम्स एंड ये आप देख लें नंबर ऑफ जीनोम्स. ओके, fungi 14 number of genomes and nematoda 2. Insecta number of genomes are 4. Tunicata number of genomes 1. Piosus 3. Aves 1. Mammalia 5. Animals total 16. Eukarya के total number of genomes 47 थे और total overall जो था वो 279 थे. Okay, let's go to the topic yeast, fly, worm and weed part. Previously established reputation. Yeast, C. elegans, Drosophila, mouse and rat. Species that already proven their usefulness. इनके अपने अपने use से functions थे as models before genomic revolution and were adopted by genome. No such इतना important नहीं है. genome size इनका check कर लेते हैं. One of the first question that is asked when a species is considered for a whole. जब एक species को consider किया जाता है whole genome sequences के अंदर तो सबसे पहले जो question पूछा जाता है होता है कि what is the size of genome. genome का size क्या है. और relatively small genome was a major advantage for a sequence project. जितना ज़्यादा स्मॉल जीनोम होगा वो सीक्वेंस प्रोजेक्ट के लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. जैसे कि मैंने ऊपर बैक्टीरिया के बारे में बताया है कि
और नेक्स्ट जीनोम साइज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेंजेस अक्रॉस 9 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। इनका जो जीनोम साइज लिविंग ऑर्गेनिजम्स का होता है ना, वो रेंज करता है 103 बेस पेयर से लेके इन आरएनए वायरस के अंदर 103 और होते हैं बीपी, और 1012 बेस पेयर्स इन सम प्रोटिस्ट। आप इनका याद कर लेना, अपने ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ये पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है और ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, सो नोट इट डाउन। जीनोम साइज लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसका जो इम्पोर्टेंट होता है कैसे, उसका हम चेक करते हैं जब सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट में। इसका मेजर एडवांटेज होता है कि इसका स्मॉल जीनोम का, और इसका जो आरएनए वायरसेस में ना जीनोम साइज होता है 103 बीपी, और प्रोटिस्ट फर्न्स एंड एम्फीबियंस में इनका जो साइज रेंज होती है वो है 1000 to 1012। नेक्स्ट is a pufferfish Tekifugo rubribes was in the tuition because of its relatively small genome, 1/8 of the human genome project। ये जो तीनों नेम मैंने बताए हैं इनको चूज़ किया गया था बिकॉज इनका जो जीनोम था वो स्मॉल था। पॉसिबिलिटी ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन, ये अनइम्पोर्टेंट, इसको छोड़ दें। मेडिकल एग्रीकल्चरल सिग्निफिकेंस, येस दिस इज़ इम्पोर्टेंट। मैनी बैक्टीरिया एंड पैरासिटिक प्रोटिस्ट वर चूजन बिकॉज ऑफ इट्स पैथोजेनिसिटी टू ह्यूमन्स एंड अदर बैक्टीरिया एंड फंजाई वर टेकन एज जीनोमिक मॉडल्स। उनको जीनोमिक मॉडल्स के तौर पर लिया गया था बिकॉज ऑफ देयर पोटेंशियल टू कॉज प्लांट डिजीजेस। And sequencing of rice were motivated by the huge importance of this species as a staple food for world population। और इसको इस वजह से सीक्वेंस किया गया था राइस को क्योंकि ये वर्ल्ड पॉपुलेशन में इसका बहुत रोल है फूड के लिए, और स्टेपल फूड में ये इस्तेमाल होता है पूरी पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन में। कौन सा ऐसा एरिया जहाँ पे राइस नहीं, मतलब कि लोगों को एज अ फूड दिया जाता है, हर कंट्री में राइस यूज़ होता है। सम एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैव ग्रेट रेलेवेंस फॉर इकोलॉजिकल क्वेश्चंस। कुछ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ जिनकी एग्रीकल्चर में बहुत वैल्यू है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही एक अगर उनको इकोलॉजिकली पर्सपेक्टिव से देखा जाए। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियम स्नोरोजोबियम मेलिलोथी ए सिम्बियोट ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट्स। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकती है, सो आप इसको नोट डाउन कर लें। एज नोन फॉर इट्स नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम इज़ नोन फॉर इट्स नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी। सो आप क्लिक करेंगे बैक्टीरियम मेलिलोथी पर। And it also makes an excellent model system for the analysis of ecological interactions। nutrient cycling में भी इसका रोल है, और होस्ट मेडिकागो ट्रैंक्योटा में के साथ ये जब पता है एक रिलेशन होती है, म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है इनकी। पॉसिबिलिटी फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन, फॉरेन डीएनए कैन बी इंट्रोड्यूस यूजिंग ट्रांसपोजॉन्स। अच्छा, जब फॉरेन डीएनए किसी स्पीशीज़ के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है ना तो उसके लिए ट्रांसपोजॉन्स यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल मॉडिफाई पी एलिमेंट्स दैट कैन जंप इनटू द डीएनए ड्रोसोफिला, जिसके पी एलिमेंट्स को मॉडिफाई किया गया, उसको डीएनए के ड्रोसोफिला के डीएनए के अंदर जंप कराया जा सकता है। बैक्टीरिया such as agrobacterium tumefaciens that can transfer a piece of DNA to a host plant। जैसे agrobacterium tumefaciens ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए, और ये आ सकता है which of the following bacterium is used to transfer a piece of DNA to a host plant। तो आप क्लिक करेंगे, you will click on the agrobacterium tumefaciens। DNA can also be introduced by physical means के थ्रू भी DNA ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सेल कल्चर्स के अंदर इलेक्ट्रोपोरेशन के थ्रू यूज़ डीएनए ट्रांसफ़र किया जा सकता है। माइक्रो इंजेक्शन बम्बार्टमेंट विद गोल्ड पार्टिकल्स, तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, और साथ दिस कैन कम इन द पेपर्स इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस मैक्सिमम कैरिंग 2 marks। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। Another popular approach is post-transcriptional gene slicing। Yes, what do you know about post-transcription gene slicing? तो ये पेपर में आ सकती है, तो इसको भी आप कर लें। Using RNA interference, also called inhibitory RNA expression, or what is the common name of post-transcription gene slicing? इसका common name होगा inhibitory RNA expression। The question can be asked, should the possibility of genetic manipulation be an argument for selecting model species in ecological genomics? ये question पूछा जा सकता है। We think that you should know in their capacity to generate mutants translation। No, ये इतना important नहीं है। ये basic resource। Okay, now come towards the next topic, which is biotechnological significance। Many bacteria and fungi are important as producers for valuable products। ये हर टाइम आता है, all time बैक्टीरिया की कभी कभार इम्पोर्टेंस आ जाती है, बायोटेक्नोलॉजिकल सिग्निफिकेंस आ जाती है।
बैक्टीरिया और फंजाई बहुत से चीज़ों में यूज़ होते हैं वेलेबल प्रोडक्ट्स में एज अ प्रोड्यूसर्स. फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स में बैक्टीरिया यूज़ होते हैं. बैक्टीरिया एंड फंजाई आर आल्सो यूजफुल इन मेडिसिन्स and in the pharmaceutical departments we can see the bacterial fungi commonly used, and you can write in the paper that bacteria and fungi are most vital for making use in the vitamins, for putting in the vitamins when vitamins are made in the factories. These are used in the making of soy sauce, and it also used in cheese, and also used in the preparation of yogurt and other foods made from the milk. और बहुत से चीज़ें होती हैं जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं. There is considerable interest in analyzing genomes अब तो इस वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ कि इनके जीनोम्स को एनालाइज किया जाए. Other bacteria are valuable genomic models because of the capacity to degrade environmental pollutants. और बहुत से ऐसे बैक्टीरिया थे जिनकी फंक्शन ये था कि अभी भी है, ये था नहीं सॉरी. अदर बैक्टीरिया क्यों ये इस वजह से इंपॉर्टेंस है, जैसे इन्वायरमेंट में बहुत से पोल्यूटेंट्स पड़े होते हैं, हमें शुरू से हम 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं कि पोल्यूटेंट्स हैं इन्वायरमेंट में और बैक्टीरिया उनको ईट कर जाते हैं, खा जाते हैं. So bacteria useful and degrading environmental pollutants. For example, the marine bacterium Alkanivorax Berkemanius is a genomic model because it produces surfactants and is associated with the biodegradation of hydrocarbons and oil spills. Oil spills के अंदर बायोडिग्रेडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को बायोडिग्रेड करने में ये जो मैरीन बैक्टीरियम है जिसका नाम अल्केनोवारिक्स है, ये इसका काफ़ी रोल है, जो कि सर्फेक्टेंट्स प्रोड्यूस करता है. जैसे सर्फेक्टेंट्स प्रोड्यूस होते हैं तो सर्फेक्टेंट्स क्या करते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स जो कि ऑयल स्पिल्स के अंदर होते हैं उनको बायोडिग्रेड कर देते हैं. नेक्स्ट है एवोल्यूशनरी पोजीशन. Whole genome analysis of organisms at crucial disputed positions, the tree of life can be expected to contribute significant to our knowledge of evolution. The C-squared CI intestinalis was chosen as a model because it belongs to a group, the Urochordata. Now, this is important MCQ. This can come in the paper as MCQ. The C-squared C intestinalis इसको चूज़ किया गया मॉडल में, एज अ मॉडल चूज़ किया गया था बिकॉज इसका जो ये ग्रुप था जिससे ये बिलोंग करता था वो यूरोखोडेटा था, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी वर्टिब्रेट्स इंसेस्टर्स से, वर्टिब्रेट्स के इंसेस्टर्स के साथ. स्टडी ऑफ दिस स्पीशीज शुड प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्ली इवोल्यूशन ऑफ द फार्म टू विच वी बिलोंग और सच मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स टू नॉट द लिस्ट ऑफ जीनोम प्रोडक्ट. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. सो कंपैरेटिव पर्पसेस, सो इसमें जो इंपॉर्टेंट मैं उसको डिस्कस करूँगी. कंपैरेटिव जीनोमिक्स इज़ डेवलपिंग एंड इंक्रीजिंग एरिया बायोइन्फॉर्मेटिक टेक्निक्स. कंपैरेटिव जीनोमिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है बायोइन्फॉर्मेटिक टेक्निक्स में. लाइक इसमें जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स की टेक्निक्स में जो यूज़ होती है सेंटेनी एनालिसिस किया जाता है, फाइलोजेनेटिक फुटप्रिंटिंग की जाती है, फाइलोजेनेटिक शेडोइंग की जाती है, बाय विच इट इज़ पॉसिबल टू अंडरस्टैंड एस्पेक्ट्स ऑफ, जिसकी वजह से ये का फिजिबल हो गया है कि हम किसी भी जीनोम के मॉडल को उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी कर सकें. One of the main reasons for sequencing the chimpanzee's genome was to eliminate the human genome, and a variety of fungi were sequenced to eliminate the genome as cerevisiae. एक बहुत बड़ा रीज़न ये था चिंपैंजीज जीनोम को सीक्वेंस करने में ताकि ह्यूमन जीनोम को इल्यूमिनेट किया जाए, एंड बहुत से फंजाई की वैरायटी को भी इल्यूमिनेट किया जाए, और बहुत से फंजाई की वैरायटी को सीक्वेंस किया गया था ताकि एस cerevisiae जो थी फंजाई उसके जीनोम को इल्यूमिनेट करके उसको देखा जा सके कि वो उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं. Ecological significance. So it will be clear that ecological arguments have only played a minor role in selection of species for whole genome sequencing, but we can expect them to become more important in the future. So लेकिन एक्सपेक्ट किया जा सकता है ecological significance जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्यूचर में, लेकिन इसका जो रोल है फ़िलहाल तो कम है. अगर वो जीनोम सीक्वेंसेस में स्पीशीज़ को सिलेक्ट किया जाए, ये मैंने गलत बोल गई हूँ. It will be clear that ecological arguments have only played a minor role in selection of species. Ecological arguments जो है उनका बहुत ज़्यादा जो है माइनर रोल होता है जब हम किसी स्पीशी को सिलेक्ट करते हैं उसका वो जीनोम सीक्वेंसिंग करने के लिए, लेकिन हम फ्यूचर में ये देख सकते हैं ecological सीक्वेंसेस को ज़्यादा चेक किया जाएगा. Okay, next our topic is biodiversity. The new range of models should embrace diverse phylogenetic lineages varying in their physiological and life history strategy. कुछ चीज़ें होती हैं आपको खुद समझ आ जाती है, इस वजह से मैं इसको रिपीट नहीं करती.
For example, the model plants Arabidopsis and which rice both employ the C3 photosynthetic pathway. So this is the important MCQ. Which among the following employ the C3 photosynthetic pathway? So we will click on the both options, Arabidopsis and rice. To complement our genomic knowledge of primary production, new models should be chosen among plants utilizing C4 synthesis or CAM. Ecological interactions. Species that take part in critical ecological interactions. Critical ecological interactions में जो species पार्ट लेती हैं, म्यूचुअलिज्म एंटागोनिज्म में पार्ट लेती हैं, वो कैंडिडेट होती हैं जीनोमिक एनालिसिस के लिए. वन में थिंक ऑफ माइक्रोइजे, नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बियॉन्ट्स, ये इनके नाम बता रही, पॉलिनेटर्स, नेचुरल एनिमीज ऑफ पेस्ट, पैरासाइट्स एक्सेट्रा. ये क्या है? ये वो स्पीशीज़ हैं जो क्रिटिकल इकोलॉजिकल इंट्रैक्शंस में पार्ट लेती हैं. टू टेक पार्ट इन इकोलॉजिकल इंट्रैक्शंस, नेम यू कैन memorize: mycorrhizae, nitrogen fixing symbionts, pollinators, nature enemies of pests, parasites, etc. Okay, next is suitability for field studies. Developed knowledge from experienced field ecologists should play a role in deciding botany ecology ecogenomic models. बहुत से इकोलॉजिस्ट हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो इसमें रोल प्ले करते हैं कि कौन से इकोजेनिक मॉडल्स हैं को हमने डिसाइड करना है. नो ऑल स्पीशीज़ लर्न देमसेल्व्स स्टडीज ऑफ बिहेवियर. सारी स्पीशीज़ को हम रिसर्च करने के लिए नहीं देख सकते. कुछ होती हैं, कुछ का हमें भी हैबिटेट चॉइस करते हैं, पॉपुलेशन देखनी पड़ती है, एज स्ट्रक्चर, ये सब देखने के बाद कोई बाद में सेलेक्ट होता है कि कौन सा इकोजेनोमिक मॉडल रिसर्च के लिए हमने देखना है. ओके, ये जो है फिगर है उसको आप देख लें. नेक्स्ट इज़ DNA माइक्रो अरेज. हाँ, लास्ट टाइम ये पेपर में आया था, तो आपने ये भी इस या ऑब्जेक्टिव में आ सकता है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है. व्हाट आर DNA माइक्रो अरेज? तो ये आप पढ़ लें. कमर्शियल माइक्रो अरेज अवेलेबल ओनली फॉर जीनोमिक मॉडल स्पीशीज़. कमर्शियल माइक्रो अरेज होते हैं सिर्फ जीनोमिक मॉडल स्पीशीज़ के लिए अवेलेबल होते हैं. वेयरएज़ ये आप देख लीजिए, कॉलेजेस हैव टू ऑप्शंस. इसमें DNA, व्हाट आर DNA माइक्रो अरेज, ये आप गूगल करके इसका एक्चुअल डेफिनेशन वहाँ से निकाल सकते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल मैं देख रही हूँ इसमें से कौन सा MCQ बन सकता है. इनमें से हाँ, Arabidopsis may function as a model for other species of the Brassicaceae and Drosophila as a model for other higher insects. तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है. नेक्स्ट इज ओमिक स्पीक. No, this is not important, so I am lefting it out. The list includes, no, it's not important. Omics speaks part 2. No, this is also not important. But definition of transcriptomics can come in the paper. It is a study of the transcripts that are existed at any time in the cell. ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं जो सेल में किसी भी टाइम मौजूद हो सकते हैं, और इसको स्टडी करने को हम पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्टोमिक्स. ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स से भी आ सकता है. व्हाट इज़ द मेन एक्टिविटी इन ट्रांसक्रिप्टोमिक्स? Is to obtain a profile of global gene expression in relation to some condition of interest. कौन से जीन से टर्न ऑन और ऑफ होते हैं? क्योंकि जब सेल साइकिल के डिफरेंट फेजेस से गो थ्रू, सेल डिफरेंट फेजेस से गो थ्रू हो रहा होता है, तो कौन से जीन्स टर्न ऑन एंड ऑफ होते हैं? वही जीन्स आर अपर रेगुलेटेड बाय सर्टेन फिजियोलॉजिकल कंडीशंस. कौन से ऐसे जीन्स हैं जो अपर रेगुलेटेड होते थे जब सेल को डिफरेंट फिजियोलॉजिकल कंडीशन से गुजारा जाता है? वही जीन्स चेंज एक्सप्रेशन रिस्पॉन्स टू अडॉप्शन. जब नया इन्वायरमेंट में कोई सेल उसको सेल encounter करता है, when the cell encounters a new environment and in response to change of that environment their genes get changed, and which genes are involved that get changing position. Okay, the study of transcriptome is part of functional genomics because it doesn't look at the DNA as such, but at its function. No, it's unimportant. You can say to if the question comes in paper, what are transcripts, you can say to it, you can mention this answer: these are protein encoding genes, and above mentioned answer is these are the transcripts in the cell, and these are protein encoding genes. Okay, just to make alternating splicing the different
The generation of different mRNAs from the same. No, this is not important. Yes, RNA editing, post-transcriptional insertion, deletion of nucleotides or conversion of one base for another. RNA editing ये होती है कि इसमें ना हम डिलीशन हो जाती है न्यूक्लियोटाइड्स की, या फिर उनकी एडिशन हो जाती है। किस फेज़ में? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल फेज़ में। और या फिर एक बेस जो हो जाती है कन्वर्ट हो जाती है दूसरी बेस के साथ, और जो दूसरी बेस होती है वो कन्वर्ट हो जाती है फर्स्ट बेस के साथ। तो ये होती है आरएनए एडिटिंग। जैसे कि एडिटिंग तक तो आपको पता है, जैसे कि वीडियोज़ और इमेजेस को एडिट किया जाता है। एक पिक्चर है उसको हमने उसको ब्लर कर दिया जाता है, उसके बैकग्राउंड को उसमें एडिटिंग करके एक कलर है उसका प्रॉपर कलर होता है पिक्चर में, तो उसकी एडिशन की जाती है। अगर ब्लैक कलर में एक कलर है येलो कलर में, पीछे से बैकग्राउंड येलो है तो उसका पिंक बैकग्राउंड कर दिया जाए तो ये एडिटिंग होगी। तो इसी तरह आर्न एडिटिंग भी यही चीज़ है। या तो इसमें न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन हो जाती है और न्यूक्लियोटाइड्स आर एडिड और डिलीटेड, और बेस पेयर्स गेट substitute with each other. Okay, next is proteomics. What is proteomics? This question can come in the paper or it can also come in the MCQs. It's a study of the proteins in the cell. As we are performing as cells are performing functions, it because of the proteins, and when we study the proteins in the cell, it is known as proteomics. Okay, hope so you get it what I'm saying. Next, mass spectrometry can also be used to determine the amino acid sequence of a protein. In the cell, there are proteins that are performing function, and what is used to determine the amino acid sequence of a protein? There is a specific amino acid sequence in a protein. Okay, प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड सीक्वेंस होती है, और प्रोटीन किस में होता है? तो सेल में प्रोटीन को हम स्टडी करने के लिए उसको क्या पढ़ते हैं? प्रोटियोमिक्स। और जब प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को डिटरमिन करने के लिए जो टेक्निक यूज़ हम करते हैं उसको पढ़ते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री 2 मार्क्स का, शॉर्ट में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क। हर तरह की एप्लीकेशन मैस स्पेक्ट्रोमीट्री की एप्लीकेशन में क्या होता है कि प्रोटीन को क्लीव किया जाता है प्रोटीएज एंजाइम के साथ, एंड फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिन। ये क्या है? ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, प्रोटीएज एंजाइम, और इसके थ्रू प्रोटीन को क्लीव किया जाता है, जिससे विच जनरेट्स ए कलेक्शन ऑफ फ्रेगमेंट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोटीन। उसके बाद जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको दिस फ्रेगमेंट्स उनको कंपेयर किया जाता है इन सिलिको टू एन इन सिलिको कंप्यूटर सिमुलेटेड डाइजेशन डिराइव्ड, जो कि डिराइव होती है एक जीनोम से, एंड द नॉन क्लीवेज साइट्स ऑफ द प्रोटीएज। द प्रोटियोम प्रोवाइड्स डिफरेंट इमेज ऑफ द सेल्स एक्टिविटीज टू द ट्रांसक्रिप्टोम। Several authors have indeed wondered about the lack of chiral hypocrisy. ये नहीं important, इसको छोड़ दें. Okay, this is important. Another issue: post-translation modification of protein processing process that can greatly affect the function of protein. अगर post-translation modification आ जाती है और protein processing के अंदर कोई changing आ जाती है, modification आ जाती है, तो वो protein के function को भी प्रोटीन के फंक्शन को भी क्या करती है? डिस्टर्ब करती है। फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रालेशन और यूबिक्विटिनेशन ऑफ द एन टर्मिनल रेजिड्यू की यूबिक्विटिनेशन की जाए, और हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलेन्स की हाइड्रोक्सिलेशन कराई जाए, और मॉलिक्यूल को क्लीव करके उनको और स्मॉलर यूनिट्स में तब्दील किया जाए। इससे भी प्रोटीन्स के फंक्शन में प्रॉब्लम होती है। प्रोटीन विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली if in the structure of protein post-translation modifications takes place. Okay, the proteome and the genome are linked by many feedback mechanisms because some proteins are transcription factors necessary for gene activations. proteome और genome एक बहुत से feedback mechanisms के साथ लिंक होते हैं कि बहुत सी प्रोटीन्स होती हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जीन एक्टिवेशन में। और प्रोटीन्स हम पढ़ते आ रहे हैं 9th 10th से कि प्रोटीन्स कैटलिस्ट एंजाइम्स, प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, अदर्स आर एंजाइम्स। इधर लिखा हुआ है प्रोटीन्स आर एक्चुअली एंजाइम्स दैट इन्वॉल्व ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। स्टिल अदर्स आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। कुछ प्रोटीन्स वो होती हैं जो कि क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होती हैं। सो इन अ molecular biology context, a living cell can also be understood fully by considering genome, transcriptome,
and proteome together. So अगर आपसे कोई पूछे how can a living cell can be understood, so you will give the answer. If we consider the genome, transcriptome, and proteome together, if you study these things of a cell, living cell, then we can understand the molecular biology of the living cell. Okay, thank you so much for watching. In the next video I will discuss about the lecture number 13, 14, 15, 16, 17, 18 of this subject. So stay tuned for the next video. Thank you so much for watching.